मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मीडिया के माध्यम से अपनी तरफ से और हमारे भाई रिंकू शर्मा जी जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं कंचनपुर से, हम दोनों की तरफ से पूरे जिले को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देना चाहता हूं। आज मेरा मीडिया से जो रूबरू होने का मुद्दा है क्योंकि ऐसा मुद्दा है पिछले 8-7 दिन से चल रहा है। एक असामाजिक तत्व ने जो कानून की नज़र में तो गुनहगार था, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल किया जिसमें उसने बाड़ी के विधायक भाई मलेंगा जी को, बाड़ी के विधायक पूर्व हमारे बड़े भाई जसवंत सिंह गुर्जर जी के लिए और पुराने एसपी केसर सही जी के लिए कुछ अशोभनीय और बड़ी ही गंदी टिप्पणियां की थी। उसके प्रतिरोध में 4 दिन पहले मैंने एक सामाजिक व्यवस्था को लेकर एक बात कही। उसी बात के रिएक्शन में उस असामाजिक तत्व ने मेरे को, मेरे समाज को लेके एक अशोभनीय बात की। मैं उस पर रिएक्ट नहीं करना चाह रहा था। उस असामाजिक तत्व का और मेरे कद में, सामाजिक प्रतिष्ठा में बहुत बड़ा फर्क है। मैं जानता हूं कि कीचड़ में अगर पत्थर फेंकेंगे तो मेरा ही दामन खराब होगा, लेकिन उस वीडियो के आने के बाद बहुत से नौजवान साथियों ने जो सभी जाति के हैं, सभी धर्म के हैं, सभी वर्ग के हैं, उनमें आक्रोश हुआ, वो आहत हुए और उन्होंने फोन कर करके मुझे बड़ी बड़ी बातें पूछी कि हमको क्या करना चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से उन सब भाइयों का जिन्होंने उस टिप्पणी के होने से आयत होके और मेरे प्रति जो सद्भावना व्यक्त की, जो सहानुभूति व्यक्त की और आत्मीयता का परिचय दिया, मैं आपकी तरफ से उन सभी वर्गों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी जातियों के लोगों के तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं भाई बाड़ी के विधायक गिरिराज सिंह मलेंगा का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में मेरे समाज के प्रति जो सामाजिक सम्मान दिया। वो मैसेज है कि सभी समाज, सभी लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रह के सम्मान करना चाहते हैं। अब जो बात है, मेरे दोस्तों ने कहा हमें विचलित नहीं होना चाहिए। उस असामाजिक तत्व ने एक ऐसी टिप्पणी की, नाम तो मेरा नहीं लिया, लेकिन उसका इशारा मेरी तरफ था कि हमारे समाज के लोगों की वो मूंछ काट दे। मैं रिएक्ट नहीं करना चाहता, मैं भयभीत नहीं हूं, मैं डर की खौफ के साए में नहीं जीना चाह रहा। मैं उस असामाजिक तत्व से जो कानून की निगाहों में तो पहले गुनहगार था, आज भाई गिरिराज सिंह मलेंगा जी के प्रति, भाई जसवंत सिंह गुर्जर के प्रति, केसर जी के प्रति और मेरे समाज के प्रति जो टिप्पणी की है, उसको मैं कहना चाहता हूं कि तेरी वीडियो से मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। हमारे परिवार का मांस का व्यापार है और मैंने बहुत पहले मांस का व्यापार किया। सरमथुरा के अमान पराम में खाने की, तो बाड़ी के कुदिन्ना में हम लोगों ने खाने की और चिलाचौंत के धौन में खाने की। कई दिनों कई रात हमने जंगल में रह के अपनी खानों की देख रेख की। अगर हम भयभीत होते या जनेऊ वंशज अशोक शर्मा तेरी टिप्पणी से डर जाता तो खान का काम नहीं कर पाता। उस वक्त तो उतनी भौतिक सुविधाएं नहीं थी माइंस पे। जब हम लोगों ने रह के किया तो निडरता तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र है, शस्त्र है, और डर कभी भी मेरे पे परछाई नहीं डाल सकता। पर एक असामाजिक तत्व के साथ मैं संघर्ष करूं, ये मेरे लिए शोभनीय है। और उसका नाम तो सिर्फ जगन है। मैं तो जगन धौलपुर का मालिक हूं, जिसका विस्तार, जिसकी पहचान दिल्ली से लेकर साउथ तक है, तो मेरी इसकी कोई लड़ाई नहीं हो सकती। और रही बात उसकी ये कहने की कि वो मेरे समाज के प्रति कोई अशोभनीय बात कर सकता है, तो सन 17 के अंदर धौलपुर का बाई इलेक्शन हुआ। मेरे पिताजी श्री सम्मानीय बनवारी लाल जी कांग्रेस से इलेक्शन लड़े और वो असामाजिक तत्व, उसका परिवार निर्दलीय लड़ा। जब राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई हो रही थी तो वो हमारे समाज में मेरे लोगों को कुछ नहीं कह पाया। अगर इतना हिम्मतदार था, दिलेर था, तो मूंछ काटने वाली बहुत बड़ी बात है, किसी का बाल तो बांका नहीं कर पाया। मैं उसको डरा नहीं रहा हूं,
इन मीडियम के माध्यम से परशुराम वंशज अशोक शर्मा जो जनेऊ धारण करता है उसे अथा कहना चाहता हूँ कि गलती से बाल खींचने वाली बात तो बहुत बड़ी बात है। अगर तूने मेरे प्रति कंकड़ी भी फेंक दी ना तो 700 आदमी का परिवार है, इतनी कंकड़ियां फेंकेंगे कि तू राजस्थान तो बहुत बड़ी चीज है, हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं दिखेगा। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं, मैं एक बड़े ही अच्छे परिवार का लड़का हूं और मैं मेरी माता के साथ, मेरी माँ के संरक्षण में मुझको संस्कार भी मिले, सभ्यता भी मिली है और सहनशीलता भी मिली है। और एक शेर है जो मेरी माँ ने मुझे सदा सिखाया है, एक दुआ है, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहते मुझे। चंदन की अपनी जो खूबी होती है वो खुशबू देने की होती है। अगर सांप उस पर लपेट जाए तो चंदन जो अपनी सोच है, जो आदर्श है, उनको नहीं छोड़ना चाहता। तो मैं मीडिया के माध्यम से पुनः उन सभी भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे सामाजिक स्तर से फोन के साथ सहानुभूति दी, और उनसे कहना भी चाहता हूं कि आप विचलित नहीं हो, अपना ध्यान अपने काम में रखें और आगे चलें। दूसरा मेरा जो मुद्दा है जो खास प्रेस को लेके है वो है कांग्रेस पार्टी के लोग। जब शासन कांग्रेस का है उस वक्त इस मुद्दे पे जो असामाजिक है उनको आना चाहिए। इस वक्त 2018 के बाद 3 विधायक हैं कांग्रेस के, प्रमुख कांग्रेस का है, प्रधान कांग्रेस के हैं, चेयरमैन कांग्रेस के हैं, और एक बुजुर्ग लेडा वो आज जो वित्त मंत्रालय संभाल रहा है वो भी कांग्रेस का है। और परिस्थितियों को देखते हुए जिन लोगों ने बीजेपी से विधायक बने, चेयरमैन भी बने, जिनकी सांसें घुट रही थी कांग्रेस बीजेपी में रह के, वो सिलेंडर ऑक्सीजन लेने के लिए बीजेपी में चले गए, वो भी आज वहीं पर है। और ये मैंने प्रत्यक्ष आपके माध्यम से करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले सम्मानीय चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी बाड़ी पधारे तो मंच पर सब दिख रहे थे, ऐसे गर्दनें ऊंची करके कर रहे थे जैसे इन्होंने बड़ा संघर्ष किया है, एकता दिख रही थी। बाड़ी के अंदर धौलपुर की कांग्रेस और राजेखड़ा की कांग्रेस ऐसे मंच पे विराजमान थी जैसे इलाहाबाद के अंदर त्रिवेणी का संगम हो रहा है। बड़ा अच्छा लगा, और खासकर उन लोगों को जिनका कांग्रेस के लिए कभी योगदान नहीं था, वो लोग भी पहुंच गए राजाखेड़ा से, सब लोग जिन्हों का कोई लेना नहीं था। वो एक छोटा सा कार्यक्रम एक विधानसभा में था, लेकिन चीफ मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचाने के लिए वो लोग सब बच गए। और एक सम्मानित प्रतिष्ठित लीडर तो सीएम के बगल में बैठ गया, जिनको सीएम ने कहते तू बगल में बैठ गया, तो दूर कर दिया। आप समझ गए हो मैं किन के लिए कहना चाहता हूं। उसको तो फोटो खिंचाने का शौक है, कोई जरूरत नहीं थी। अगर राजाखेड़ा की कांग्रेस, धौलपुर कांग्रेस एकता की बात करती है तो गिरिराज सिंह मलिंगा की चौखट पे मैंने उनको तब देखा, तब जिला प्रमुख के लिए टिकट मांग रहे, तो कुछ लोग तो हत्थों पे बैठ गए थे, फोटो खिंचा रहे थे जैसे पता नहीं उनका कांग्रेस है। लेकिन आज जब राजाखेड़ा की कांग्रेस, धौलपुर की कांग्रेस, जो बहुत टाइम से, मैंने जब कांग्रेस छोड़ी तो धौलपुर की कांग्रेस आईसीयू में चली गई, और जब बनवाला जी का कांग्रेस निष्कासन किया तो आज पूरे कांग्रेस आईसीयू में डली है और वेंटिलेटर पे है। मैं उन फोटो खिंचाने वालों से अनुरोध करता हूं कि जब सामाजिक लड़ाई हो रही है, आपका विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा है, हमारे बड़े भाई जसवंत सिंह गुर्जर जो पूर्व विधायक हैं उनके प्रति टिप्पणी कर रहा है कि सामाजिक तत्व, और आपके अपने केसर सिंह जी एसपी साहब थे, उनके प्रति ऐसी भावना कर रहा है, तो आप लोग कहां मौन है, कहां चुप है, डर गए हो आप? और मैं नहीं, आपकी सम्मानीय प्रियंका गांधी जी कह रही हैं, इस अखबार के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए, खुद प्रियंका जी ने, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आदर्श की लड़ाई लड़ती है। मैं आपके माध्यम से पब्लिक को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय लीडर कह रहे हैं कि कांग्रेस आदर्श की लड़ाई लड़ रही है, इसे लड़ने के लिए साहस की जरूरत पड़ेगी। और प्रियंका गांधी ने कहा कि कायर इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। तो जब समाज में कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी इंसान के प्रति, चाहे वो कांग्रेस का विधायक हो, चाहे बीजेपी का विधायक भाई गुर्जर जसवंत सिंह जी हों, या आपके बिठाए हुए एसपी साहब हों,
उनके प्रति अशोभनीय टिप्पणी करी जो सभी समाज को बुरी लगी और नौजवान रोडों पे आए, तब कांग्रेस कहाँ इश्यू में बंद है। ये जो प्रियंका जी ने कहा है वे राजाखेड़ा धौलपुर की कांग्रेस में लागू होता है। और मैं राजाखेड़ा वासियों से, प्रशासन से कहना चाहता हूं, हर बार मैं कहता हूं कि जो राजाखेड़ा की कांग्रेस है ये प्रशासन की बैसाखियों में चल के अन्याय तो कर सकती है, लेकिन जब समाज में किसी के प्रति अन्याय होगा तो लंगड़ी कांग्रेस भाग जाती और भाग गई। आप सोच लो कि वहां की कांग्रेस ने एसपी साहब से कितना फायदा उठाया होगा। प्रशासन के अधिकारी हों, ऊपर से लेकर नीचे तक हों, या पुलिस के अधिकारी हों, थानेवार हों, सिपाही हों, अगर किसी की ट्रांसफर हुआ, पोस्टिंग हुआ तो एसपी साहब के पास ही कांग्रेस जन के चिर किया हो। और आज जिस आदमी ने उनको ऑर्गेनाइज किया, जिस आदमी के माध्यम से उन्होंने काम किया, जिस आदमी को लेके वो गुलाबबाग के चौराहे पे खड़े के फूल काट रहे थे, फीते काट रहे थे, उस एसपी प्रहार हुआ तो छोड़ भागे। आप इनके समझो, इनका चरित्र समझो, इनकी बातों में मत आओ। अगर आप किसी परिस्थिति में फंस गए, तकलीफ में आ गए, तो सबसे पहले राजाखेड़ा की कांग्रेस आपको छोड़ के भागेगी। और वो कांग्रेस जिसमें एक पूर्व वित्त मंत्री है, एक विधायक है और एक उनके परिवार का विधायक भी है, जिला प्रमुख भी राजाखेड़ा का है, जिला अध्यक्ष भी राजाखेड़ा का है, 2 प्रधान भी राजाखेड़ा के, चेयरमैन भी है, संगठन भी कमजोर है और लोग भी कमजोर है। मैं अशोक शर्मा मीडिया के माध्यम से समाज की लड़ाई जीवन भर लड़ी है, लड़ूंगा। मुझे आहुति देने में डर नहीं है, और अगर ऐसे ही बलिदान होना है समाज की लड़ाई में तो इस श्रेणी में सबसे पहला इंसान मैं रहूंगा। वो लड़ाई मैं किसी लीडर के लिए नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं वो लड़ाई उस समाज के सबसे कमजोर आदमी के लिए लड़ना चाहता हूं जो बसेड़ी के दूर दराज गांव में है और वो ये महसूस करे कि बंदूकों के साए में जीतने से हिम्मत नहीं होगी। उसके नेता यहाँ पर विराजमान है, अगर उसमें एक भी आपत्ति हुई, एक भी परेशानी हुई, एक भी तकलीफ हुई तो हम उसके लिए कंधे से कंधा मिलाएंगे और जहां उसका पसीना गिरेगा हम खून बहाएंगे। ये विश्वास हम आम नागरिकों में जगाना चाहते हैं। मैं आप सभी के माध्यम से उन्हें सभी समाज के लोगों से, सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं कि जो लड़ाई सामाजिक है उसको सामाजिक मंच पर आगे लड़ें, और जो कानून लड़ाई है उसको पुलिस लड़ेगी। आप सब यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ गुजर जो डकैत था, असामाजिक तत्व था, है, उसने परसों मेरे ब्राह्मण समाज के लिए एक अशोभनीय निंदनीय टिप्पणी की है कि वो मेरे समाज की लोगों की मुंह उखाड़ लेगा। मैं अशोक शर्मा परशुराम वंशज जो जनेऊ को पहनता हूं, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि उस जगन डकैत की औकात तो बहुत छोटी है। मेरे समाज के किसी आदमी की मूंछ पकड़ना तो बहुत बड़ी बात है। एक कंकड़ी भी फेंक देना तो ईंट बजा दूंगा, और जगन डकैत को इस बात का एहसास होगा कि ये परशुराम वंशज कितनी ताकतवर है और अपने समाज के लिए कितना संघर्ष कर सकता है, और समाज के लिए कितना बलिदान दे सकता है, और समाज के लिए कितनी आहुति देता है। और वो किसी भी समाज में किसी वर्ग के लिए गाली देगा, मैं उसका संघर्ष करूंगा। टिप्पणियों से फर्क नहीं पड़ता, वो कायर है, कमजोर है, और ये लड़ाई किसी जाति की, किसी धर्म की, किसी कबीले की नहीं है। ये लड़ाई एक गुंडे की, एक बदमाश की, एक चोर की, एक डकैत की, समाज के उन लोगों से है जिसका सभी समाज सम्मान करते हैं और मन से इज्जत करते हैं।